सर बजट को कैसे देखते हैं आप? बजट आम आदमी के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने वाला बजट है, विकासोन्मुख बजट है। सभी वर्गों का पूरा ध्यान रखा गया है, सबकी समृद्धि के लिए विशेष प्रावधान इसमें किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात तो जो मध्यम वर्ग है उसको 12 लाख इनकम तक टैक्स नहीं देना है, ये उसके लिए वरदान साबित हुआ है। कोई नहीं सोचता था, लोग सोचते थे कि अधिक से अधिक यदि कोई राहत देंगे तो 10 लाख तक की देंगे, लेकिन 12 लाख तक का दे दिया। यही नहीं, इसके अलावा 0 से 4 लाख तक की इनकम पर जीरो, आम दूसरे वर्ग के लिए भी है तो जीरो टैक्स हो। 4 से 8 लाख तक 5%, 8 से 12 तक 10%, 12 से और 16 तक 15%, और 16 से 20 तक 20%, और 20 से 24 तक और 25%, और 24 लाख से अधिक इनकम करे तो उसको 30%। ये लेकिन रिबेट देने के बाद में ये 12 लाख तक बिल्कुल वो मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसमें और कई उसको इंश्योरेंस है और कई डिडक्शन है, वो सब लाभ मिलते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि ये तो वरदान साबित हुआ है। कि कई विपक्षी पार्टियों का ये आरोप है कि जो बजट है वो बिहार सेंट्रिक है, चुनाव सेंट्रिक है। देखिए, जिस नज़रिए से जो देखेगा बजट, उस नज़रिए से उसको ध्यान में आएगा। MSME वाला उद्यमी जो है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर, यदि देखेगा तो उसके लिए वरदान साबित है। जो किसान देखेगा तो किसान के लिए वरदान साबित है कि तिलहन के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बनने वाले हैं। तो पंजाब के किसान को भी लाभ मिलेगा, राजस्थान, हिंदुस्तान के किसान को भी लाभ मिलेगा, क्योंकि जो भी वो उत्पादन करेगा तिलहन के क्षेत्र में पूरा का पूरा सरकार खरीदने वाली है। MSME को डबल कर दिया, बढ़ा दिया, ये लाभ तो किसान को भी मिलेगा। युवाओं को रोज़गार के लिए मुद्रा योजना जो है उसमें 20 लाख तक कर दिया, ये कोई कम बात नहीं है। ऐसे ही कोई उद्यमी है, उस उद्यमी को भी और लोन लेने के लिए सुविधा कर दी, हर वर्ग को पूरा समृद्ध करने की कोशिश की है। अब रहा बिहार की बात, तो बिहार में बहुत पिछड़ा हुआ था। लालू यादव और उनकी पूरी टीम ने मिलकर के बिहार को बहुत पीछे कर दिया, और यही कारण है कि बिहार में विकास की आवश्यकता है। मैं आपको बताऊं, कोसी नदी, मैं वहाँ गया हूँ मधुबनी में। कोसी नदी दिशा बदलती रहती है, प्रति वर्ष दिशा बदलती है। जिस दिशा में बढ़ती है उधर तबाही मचा लेती है, फिर अगली वर्ष दूसरी दिशा में बढ़ जाती है, वहाँ तबाही मचा लेती है। ये हमारे पंचारिया जी भी वहाँ रहे मधुबनी में, तो हमने वो प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है। वहाँ नहरों का सुदृढ़ीकरण करना बहुत आवश्यक था, तो ये तो ज़रूरत है, वहाँ बिहार की ज़रूरत थी। ऐसे ही एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए और एयरपोर्ट का और विकास करना ये बहुत ज़रूरी था। बहुत पुअर है वहाँ एयर कनेक्टिविटी, तो ठीक है, उस क्षेत्र को भी, वो भी देश का हिस्सा है, उसको भी और विकास का अवसर मिलना चाहिए।